हाँ जी बच्चों, अज आप उही जी है अपनी प्रोसैस फैक्टराइजेशन उन्होंने कंटीन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखो सब तो पहला जी हैगी हुण अपने को आ वाला क्वेश्चन है सर। ठीक है, क्वेश्चन की है, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सो हुण आपां की करना है, इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, सब तो पहला आपां इहदी फैक्टराइजेशन करनी है। पहला भी मैं दस चुकी हूँ, चलो अज दोबारा फिर तो करते हैं। ठीक है, जिन्होंने बच्चों को ऑलरेडी फैक्टराइजेशन आती आ, यू डोंट नीड टू डू इट अगेन। ओके, मतलब तुम्हें दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। सो जो तुम्हें एक बारी जो फैक्टराइजेशन का प्रोसैस आता है दैट्स ओके। जिहड़े बच्चों को बिल्कुल ही नहीं आती फैक्टराइजेशन किवें करनी आ, तुसीं हुण सीख लो। ठीक है, सो सब तो पहली गल जिहड़ी हैगी है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। पॉलीनोमियल नूं किद्दां करना हुंदा हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म दे विच, स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच लिआउणा हुंदा। अच्छा हुण स्टैंडर्ड फॉर्म की हुंदी आ? स्टैंडर्ड फॉर्म हुंदी है हाईएस्ट टू लोएस्ट पार, वेरीएबल दी हाईएस्ट टू लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट पावर तो लोएस्ट फॉर्म दे वाल नूं आपां जाना हुंदा डिक्रीजिंग ऑर्डर च। ठीक है, जिवें देखो इत्थे पावर कितनी है एक्स दी 2, इत्थे कितनी है 0 ते इत्थे कितनी है 1, मतलब कि 2 तो बाद हुण वैसे की होना चाहिए सी डिक्रीजिंग, 2 तो बाद 1, 1 तो बाद 0। समझ लग गई? सो इनू आपां सैट करदे हां। सो सोल्यूशन करदे हां हुण आपां। सब तो पहली चीज़ इनू स्टैंडर्डाइज करो। 6x दी पावर 2 फस्ट नंबर पर आएगा, फिर आएगा x दी पावर 1। सो x दी पावर 1 आ रही तो ये तुसी पूरी उठानी है, कल्ला 7x जी टर्म चकनी। ठीक है, -7x है, तुसी -7x ही ट्रांसफर करोगे, शिफ्ट करोगे। ठीक है, सो जी 0 वाली है हुण x दी पावर 1 आ गई, हुण इस तो पिछे x दी पावर 0, तो x दी पावर 0 च कौन है -3। समझ लग गई जी? सब तो पहला जो स्टैप अपना आ वाला वा। ठीक है, हुण आपां फैक्टराइज करते हैं, कि फैक्टर्स करते होंगे आप, सॉरी, जिहड़ी पावर 1 है, वेरीएबल की पावर 1 है उहदा कोएफिशिएंट। ठीक है, वेरीएबल की पावर 1 इस टर्म की है। ठीक है, तो इनका कोएफिशिएंट की है -7। ठीक है, हुण आपां नूं प्लस जां माइनस करके कितना चाहिए -7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके मैं दस्सिया सी ना, फस्ट टर्म के कोएफिशिएंट नूं ते लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट नूं मल्टीप्लाई करनी है। 6 3 18, मतलब कि आपां नूं -18 चाहिए मल्टीप्लाई कर। ठीक है, मैं लिखती हूँ मैं मल्टीप्लाई 18। हुण मैं तुहानूं किहा सी हमेशा आपां कित्ते कॉन्सनट्रेट करांगे माइनस ते। ठीक है, सो सॉरी मल्टीप्लाई ते, मल्टीप्लाई ते आपां कॉन्सनट्रेट करते हैं। तो इहदे फैक्टर्स देखो, 18 नूं मतलब मल्टीप्लाई च किवें बनदा है, 1 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे भी 18 बन जावे, 18 नाल, 18 1 ज़ार 18 ना। ठीक है, 2 नूं 9 नाल, 9 2 ज़ार 18। ठीक है, 3 के टेबल 18 आता है, दसो कित्थे आता है 3 के टेबल 18, 3 6 ज़ार 18, है ना। 4 के टेबल आता नहीं, 5 के टेबल भी नहीं आता, 6 के टेबल फिर 6 ते 3, 7 के नहीं आता, 8 के नहीं आता, 9 के फिर 9 2। ठीक है, तो इदा करके हम अपने को यही जो 3 ने ये फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इन्हों चो आप देखते हैं की हो सकता है। देखो प्लस या माइनस करके 7, 18 चो 1 माइनस करा 17, प्लस करा तो 19, नहीं बनता पाया, ये पॉसीबल नहीं है। 9 दे विचों 2 गए 7, देखो थोड़ी जी पॉसीबिलिटी हैगी है ना, 9 + 2 11, तो मतलब जो आप इनू माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये जोड़े फैक्टर पॉसीबल है। 6 दे विचों 3 गए 3, तो जे आप ऐड करा तो 9, तो यदा मतलब ये वाला फैक्टर भी नहीं पॉसीबल। सो अपना जी चॉइस की आ गई 2 एंड 9। ठीक है, सो हम 2 एंड 9 के जोड़े रिलेशन जो सिंबल का रिलेशन की होएगा, देखो अपने आपां नूं -7 चाहिए है ना, इट मीनस कि जो वड्डी डिजिट है उहदे नाल आपां नूं माइनस चाहिए। ठीक है, देखो करनी तो माइनस ही है ना, जो आप माइनस करते हैं तो एक जो डिजिट है की होंदा प्लस का, तो एक की होंदा माइनस का, है ना। सो इत्थे हुण आपां नूं कौन दसूगा भी किहड़े डिजिट दे नाल माइनस है, अपना आंसर भी आपां नूं -7 चाहिए। सो इसदा मतलब वड्डी डिजिट है जी तुहाडी उहदे नाल सिंबल काहदा होएगा माइनस का, जे इत्थे प्लस हुंदा फिर इत्थे वड्डी डिजिट का सिंबल की हुंदा प्लस हुंदा। ठीक है, सो 2 ते 9 नूं माइनस करना सी, तो माइनस इत्थे लगूगी कि इत्थे ये कौन डिसाइड करूगा तुहाडा सिंबल। सो इत्थे -7 है, तो इट मीनस वड्डी डिजिट के अगे सिंबल काहदा माइनस का, तो 2 के अगे काहदा प्लस का। ठीक है जी, ये बन गए फैक्टर्स। सो हुण इहनूं लिखो इत्थे 6x² में -7 की जगह तो की लिखना है +2 तो -9, दोनों नाल की लगेगा x। ठीक है, -3 उदे क्लीयर है। सो हुण आपां फैक्टराइज करते हैं, 6x² नूं फैक्टराइज करो, 6 के फैक्टर्स की बन गए 2 × 3 x 2 टाइम्स है,
लिख लो, ठीक है। प्लस इनके फैक्टर की बन गए 2x के 2 इंटू एक्स, ठीक है। 9 दे 3 इंटू 3 इंटू एक्स तो -1 इंटू 3, ठीक है। सो ये फैक्टर्स बन गए। हुण आपां पहलियां दो टर्म्स नूं कंसीडर करते हुंदे है ना। देखो की कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, पहलियां दो टर्म्स आ पहली टर्म है सारी ते आ दूजी टर्म है, ठीक है। हुण पहली टर्म चो 2 ये भी है, 2 ये भी है ना, तो 2 कॉमन आ गया। एक्स इत्थे भी है तो इत्थे भी है, एक्स भी कॉमन आ गया। देखो इत्थे की बचिया 3 ते एक्स, 3x प्लस इत्थे की बचे तो सारा कुछ बाहर गया तो इत्थे बचा 1, 0 नहीं बचिया। मल्टीप्लीकेशन दे विच जो सारी चीज़ कॉमन निकल जाती कितना बचता 1। अच्छा इत्थे अपना की स्टैप सी भी यही वाला जिहड़ा सेम फैक्टर है इत्थे लिखांगे आपां, ठीक है। लिखता जी। हुण थर्ड टर्म दो टर्म्स तो हो गई सी, थर्ड टर्म दे विचों 3 आ रहा, एक्स आ रही की है नहीं गा -3, क्लीयर है, ठीक है जी, हो गया सॉर्ट आउट। सो ये अपना बन गया 2x - 3 फैक्टर्स की बन गए। देखो हुण आ वाली टर्म हो गई 1 ते आ वाली हो गई 2, इन्हां दोनों दे विच की कॉमन है 3x + 1 इत्थे भी है, 3x + 1 इत्थे भी है, तो 3x + 1 तुसीं कॉमन कढ दो। अंदर की बचिया, इत्थे की बचिया, इत्थे कल्ला बचिया 2x ते इत्थे कितना बचिया तो बाहर चल गया, तो इत्थे कितना बचिया, ठीक है। सो दो फैक्टर बन गए अपने को 3x + 1 ते 2x - 3। सो जीरोज़ की बनिया अपनिया, देखो x = -1/3 ते x = 3/2, ठीक है, समझ लग गई। सो ये दो जीरोज़ बन गया, इन्हू इक्वेट टू 0 किया मैं, तुसीं इक्वेट टू 0 करके ये आंसर ठीक है कढ़ लियो। नैक्सट की है, चलो मैं कढ़ के दस ही दिनी हाँ, सॉरी, इनू इक्वल्स टू 0 रखो, एक समझा दिनी हाँ, तुसीं खुद कर लियो, ठीक है। इनू इक्वेट टू 0 करना है, 3x + 1 = 0, आ वाला 1 0 वाली साइड जाके एक आधा हो जाऊगा, +1 है इधर जाके -1 हो जाऊगा, आ वाला 3 इधर मल्टीप्लीकेशन च एक्स के नाल ते इधर जाके की हो जाऊगा डिवाइड दे विच, ठीक है। एवें आया -1/3, हुण इधर तुसीं कढ लियो 3/2 आऊगा, ठीक है। सो हुण आपां की करना सी, क्वेश्चन की सीगा अपना कि आपां वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। तां की सीगा अपना दसो रिलेशन किवें आपां करदे सी वेरीफाई करो तुसीं, ठीक है। सम ऑफ जीरोज़ की हुंदा सी -b/a, ठीक है। ਤਾਂ -b/a ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ax² + bx + c, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ a ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ 6, b ਕਿੰਨਾ -7, ਠੀਕ ਹੈ। b ਕਿੰਨਾ -7, x ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ b ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ -7 ਤੇ c ਕਿੰਨਾ ਵਾ -3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ b -b मतलब माइनस ते -7, b की वैल्यू -7 ते आ माइनस आ वाली, ठीक है, ओवर a किन्ना अपना 6, ठीक है। सो a किन्ना वा 6, तो यदा मतलब आंसर किन्ना बनया 7/6। सो हुण अपनियां जीरोज़ किहड़ियां आईयां -1/3 ते 3/2 ना, लिखो करो सम करो इन्हां दा, -1/3 + 3/2, ठीक है। इनू सम करन दा तरीका जिहड़ा हैगा पहलां ही फैक्टराइजेशन दीयां वीडियोज़ पईयां होईयां ने चैनल ते, तुसीं देख सकदे हो, ठीक है। की करीदा इन्हां नीचे वाले जिहड़े हैगे डिनोमीनेटर नूं मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ार 6, फिर क्रॉस कर दो, 2 1 ज़ार 2, 3 3 ज़ार 9, कितना बनिया 9 चो 2 गए 7/6, देखो इक्वल आ गया ना 7/6, 7/6, ठीक है, हो गया वेरीफाई। हुण की है नैक्सट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की हुंदा बोलो c/a, आ फॉर्मूलाज है तुसीं याद रखने कोएफिशिएंट वाले, ठीक है। -b/a की हुंदा सम ऑफ जीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की हुंदी है c/a। c किन्ना हुण अपना -3, देखो c किन्ना वा मैं इत्थे लिखिया होया -3, ठीक है। सो -3/a किन्ना सी 6, तो जब तुसीं कैंसल करोगे इनू 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो इसका आंसर बनूगा -1/2, ठीक है। सो हुण इत्थे आपां प्रोडक्ट करदे हां अपनी जीरोज़ दी, आ दोने जीरोज़ सी तो इन्हां दी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, देखो 3 दे टेबल ते 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, उपर की बचिया
-1 ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਚਿਆ 2 1 ਜ਼ਾਰ 2 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ -1/2 -1/2 ਸੋ ਹੈਂਸ ਵੈਰੀਫਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ A B C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਨਾ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟ 2 u⁻²2 ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ u⁻1 ਅਤੇ ਮਤਲਬ u⁻0 ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 4u² + 8u। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 2 × 2 × u² ਦੇ ਫੈਕਟਰ u × u ਪਲੱਸ 8 ਦੇ ਫੈਕਟਰ 2 × 2 × 2 × u। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 8 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, 4 ਤੇ ਫਿਰ 2 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2 × 2 × 2। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਨੂੰ 2 × 2 × 2 ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾਲ u। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ 2 1 more 2 1 u। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ u ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 2 ਜ਼ਾਰ 4u। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ u + 2। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਵੀ 4 ਤੇ u ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੋ ਟੂ ਦਿਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ u = 0 ਅਤੇ -2। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 4u ਨੂੰ = 0 ਕੀਤਾ ਤਾਂ u ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0/ਸਮਥਿੰਗ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ u + 2 ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ 0 ਦੇ, ਤਾਂ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ 2 ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ -2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੱਸੋ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਜ਼ -b/a। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ a b ਅਤੇ c ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ c ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ax² + bx। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 4 ਅਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 8, ਹੈ ਨਾ। c ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ 4 ਅਤੇ 8। ਸੋ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8/a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4। 4 1 ਜ਼ਾਰ 4 4 2 ਜ਼ਾਰ 8, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ -2। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ 0 ਅਤੇ -2। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ 0 + -2, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 0 + -2। -2 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਐਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ -2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਰੀਫਾਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ c/a। ਸੋ c ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, c ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, c ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ c ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ c ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0। ਸੋ 0/a ਕਿੰਨਾ 4, 0/4 ਇਜ਼ 0। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ 0 ਅਤੇ -2। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸਮਥਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 0 ਇਜ਼ 0। ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੈਂਸ ਵੈਰੀਫਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟ 2 ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰ 1 ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ r2 ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ r2 r1 ਅਤੇ 0, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ r2 ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ r0 ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵਿਚਲੀ ਟਰਮ r1 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਾਉਣੀ ਆ a² - b² = a + b ਅਤੇ a - b।
ठीक है। सो इनू लिखो टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। हुण देखो इत्थे तां स्क्वायर हैगा है ना, इनू ए मान लीए तो इत्थे तां स्क्वायर हैगा, देखो इत्थे स्क्वायर नहीं हैगा तो इनू पहलां आपां चेंज करांगे, की लिखांगे इनू टी दा स्क्वायर, इनू 15 नू लिखांगे रूट 15 दा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर नाल स्क्वायर रूट कैंसल हो जाता ना, तो 15 ही बचना है ना। सो ये बन गया, हमेशा याद रखना है इस नंबर का रूट तो इनू स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यदा मतलब एक बारी ए प्लस बी तो एक बारी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स बन गए, किहड़े किहड़े बन गए देखो, एक बारी टी प्लस रूट 15, इतने रूट 15 है ना, टी प्लस रूट 15 तो टी माइनस रूट 15, समझ लग गई। डायरैक्टली जोड़े दो फैक्टर्स बन गए, तो फिर इतों टी की वैल्यू इतने की आ गई, चलो मैं इक्वेट टू 0 थोनों करके दिखा देनी, ठीक है। टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 तो टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इतने की बन गया, जोड़ा रूट 15 प्लस का सी 0 वाली साइड गया तो माइनस का रूट 15, ठीक है। तो इत्थे इधर जोड़ा माइनस का रूट 15 है, इधर 0 वाली साइड गया तो प्लस का रूट 15, ठीक है। सो अपने को दो जीरोज आ गई, किहड़ियां किहड़ियां, माइनस रूट 15 तो प्लस रूट 15, ठीक है। तुसीं इहनूं इदां भी लिख सकते हो, ठीक है जी। हुण आपां करनी है वेरीफिकेशन, बोलो की सीगी, सम ऑफ रूट्स सॉरी सम ऑफ जीरोज की सीगा माइनस बी ओवर ए। सो आपां ए ते बी ते सी कंपेयर करते हैं, ठीक है। इनू कंपेयर करते हैं ए ते बी ते सी नाल, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो ए दी वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ए किन्ना इत्थे 1, ए किन्ना इत्थे 1, बी किन्ना इत्थे बी है ही नहीं, एक्स वाली टर्म ही है नहीं, टी वाली टर्म ही है नहीं गी 0, सी किन्ना वा माइनस दा 15, ठीक है। सो हुण देखो तुसी माइनस बी है ही नहीं ना, 0 माइनस 0 ओवर ए किन्ना 1 मतलब 0 ओवर समथिंग 0, ठीक है। सो सम करो जीरोज़ का, किहड़ियां किहड़ियां जीरोज़ आ, माइनस रूट 15 ते प्लस रूट 15, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, देखो एक टर्म माइनस दी एक प्लस दी कैंसल होगी, आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करो, की होगा सी ओवर ए, सी किन्ना गिवन आपां नूं माइनस दा 15 है ना, सो ओवर ए किन्ना गिवन है 1, सो किन्ना आ गया माइनस दा 15, ठीक है। सो प्रोडक्ट करो इन्हां दी, दो जीरोज़ दी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई बाय प्लस रूट 15, देखो रूट 15 इंटू रूट 15 किन्ना बन गया 15, तो प्लस माइनस माइनस आ गया ना इक्वल माइनस 15 तो माइनस 15, हैंस वेरीफाइड, ठीक है बेटा। ये तीन तरह के क्वेश्चन ही है जोड़े आपां नूं इत्थों फैक्टराइजेशन जोड़े हैगे आ सकते हैं, ठीक है जी।